फिल्म की शुरुआत में हम प्रोफेसर हाइटर को देखते हैं जो अपनी कार में बैठे होते हैं और एक तस्वीर देख रहे होते हैं। उस तस्वीर में 3 कुत्ते आपस में जुड़े हुए होते हैं। तभी एक ट्रक आकर रुकता है और उसका ड्राइवर जंगल की तरफ टॉयलेट के लिए जाता है। फिर प्रोफेसर हाइटर उसका पीछा करते हैं और उस पर बंदूक तान देते हैं। इसके बाद सीन बदल जाता है और हम 2 लड़कियों को देखते हैं। एक का नाम जेनी और दूसरी का लिंडसे होता है। वे दोनों जर्मनी घूमने आई होती हैं। वे एक पार्टी में जाने वाली होती हैं, इसलिए लिंडसे अपने फोन पर उस जगह का लोकेशन देख रही होती है क्योंकि वे इस जगह के लिए नई होती हैं और उन्हें जर्मनी के बारे में कुछ नहीं पता होता। इसके बाद वे एक कार किराए पर लेती हैं और रात में पार्टी के लिए निकल पड़ती हैं। वे जंगल के काफी अंदर आ जाती हैं और रास्ता भटक जाती हैं। तभी उनकी कार का टायर पंचर हो जाता है। लिंडसे कार रिपेयर वालों को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन जंगल में नेटवर्क नहीं होता और वे एक ऐसी जगह फंस जाती हैं जहां दूर दूर तक कोई नहीं होता। फिर वे फैसला करती हैं कि कार में ही रुककर किसी गुजरने वाले से मदद मांगेंगी। थोड़ी देर बाद एक कार वहां से गुजरती है। उसमें एक बूढ़ा आदमी होता है जो उन्हें देखकर अजीब इशारे करने लगता है। वे डर जाती हैं और कार को अंदर से लॉक कर लेती हैं। वह कार वहां से चली जाती है। इसके बाद वे दोनों कार से बाहर निकलकर किसी घर की तलाश में निकलती हैं ताकि वहां से कॉल कर सकें। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक घर नजर आता है जिससे धुआं उठ रहा होता है, इसीलिए वे उस तरफ जाने लगती हैं। तभी बारिश शुरू हो जाती है और वे पूरी तरह भीग जाती हैं। जब वे उस घर तक पहुंचती हैं तो वे दरवाजा खटखटाती हैं। दरवाजा प्रोफेसर हाइटर खोलते हैं। वे दोनों उन्हें अपनी समस्या बताते हैं। प्रोफेसर उन्हें देखकर घर के अंदर आने का न्योता देते हैं। प्रोफेसर के घर की दीवारों पर अजीब पेंटिंग्स होती हैं जिन्हें देखकर वे थोड़ी घबरा जाती हैं। तभी प्रोफेसर उनसे पूछते हैं कि क्या वे यात्री हैं, तो वे जवाब देती हैं कि वे न्यूयॉर्क से आई हैं और जर्मनी घूमने आई हैं। साथ ही वे प्रोफेसर से कहते हैं कि कार रिपेयर वालों को कॉल कर दें, लेकिन प्रोफेसर उनकी बात को नजरअंदाज करते हैं और फिर पूछते हैं कि क्या वे रिश्तेदार हैं, तो वे कहती हैं कि नहीं, हम सिर्फ दोस्त हैं। तभी प्रोफेसर उठकर किचन में पानी लाने जाते हैं और ऐसे दिखाते हैं जैसे वे कार रिपेयर वालों को कॉल कर रहे हों ताकि लड़कियों को शक न हो। इसी दौरान प्रोफेसर उनके पानी में नशीली दवा मिला देते हैं और दोनों को पीने के लिए देते हैं। लिंडसे सारा पानी पी लेती है, लेकिन जेनी का गिलास गिर जाता है। यह देखकर प्रोफेसर उस पर चिल्लाने लगते हैं और पानी साफ करने के बहाने बेसमेंट में जाते हैं। वहां वे एक इंजेक्शन भरते हैं। दूसरी तरफ लिंडसे धीरे धीरे बेहोश होने लगती है क्योंकि दवा असर करने लगती है। जेनी प्रोफेसर से दोबारा कॉल करने को कहती है, लेकिन वे मना कर देते हैं और तुरंत उसकी गर्दन में इंजेक्शन लगाकर उसे भी बेहोश कर देते हैं। जब जेनी और लिंडसे को होश आता है तो वे खुद को प्रोफेसर हाइटर की लैब में कैद पाती हैं और उनके साथ एक आदमी और होता है, वही ट्रक ड्राइवर। तभी प्रोफेसर वहां आता है और ट्रक ड्राइवर से कहता है कि तुम उपयुक्त नहीं हो, इसीलिए अब तुम्हें मरना होगा। यह कहकर वह उसे जहर का इंजेक्शन दे देता है और वह तुरंत मर जाता है। इसके बाद प्रोफेसर उसकी लाश को अपने गार्डन में दफना देता है। फिर हम देखते हैं कि प्रोफेसर एक और आदमी को बेहोश करके लैब में लाता है और उसे भी उसी बेड पर रखता है। इसके बाद प्रोफेसर एक कोट पहनकर तीनों के सामने आता है और खुद का परिचय देता है। वह बताता है कि वह प्रोफेसर हाइटर है और पहले एक सर्जन था और उसका अजीब शौक था जिंदा जीवों को एक दूसरे से जोड़ने का। हाल ही में उसने 3 कुत्तों को आपस में जोड़ने का सर्जरी किया था और अब वह पागल प्रोफेसर उन तीनों पर ऑपरेशन करना चाहता था क्योंकि उन तीनों की त्वचा एक दूसरे से मेल खा रही थी। फिर वह उन तीनों को ऑपरेशन के बारे में बताता है। सबसे पहले वह उनके घुटनों के लिगामेंट्स को हटा देगा ताकि वे कभी खड़े न हो सकें, और फिर वह सब्जेक्ट बी और सी के मुंह को काटेगा और बी को ए के पीछे और सी को बी के पीछे जोड़ देगा। फिर वह उनकी कमर की त्वचा और जबड़े की त्वचा को हटाकर एक दूसरे से जोड़ेगा। वह उन तीनों को एक साथ जोड़कर एक ह्यूमन सेंटीपीड बनाएगा ताकि जब सब्जेक्ट ए खाना खाए तो वह खाना पचकर सब्जेक्ट बी के मुंह में जाए और फिर बी से होकर सी के मुंह में। और जाहिर है यह एक बहुत ही घिनौना और डरावना काम था जो यह पागल डॉक्टर करने जा रहा था, और यह पहला मौका था जब वह यह प्रयोग इंसानों पर करने जा रहा था। सबसे पहले वह उस आदमी को इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है। फिर वह जेनी के पास आता है और उसे भी इंजेक्शन देने लगता है। तभी लिंडसे अपने दांतों की मदद से रस्सियां खोल लेती है और वहां से भागने लगती है। भागते भागते वह एक कमरे में पहुंचती है और दरवाजा बंद कर लेती है, लेकिन डॉक्टर खिड़की तोड़कर अंदर आ जाता है और लिंडसे फिर से वहां से भाग जाती है, लेकिन वह एक पुल से गिर जाती है। तभी वह पागल डॉक्टर भी वहां पहुंच जाता है और पूरे पुल को घेर लेता है, लेकिन तभी अचानक बिजली चली जाती है और लिंडसे इसका फायदा उठाकर फिर से भाग जाती है। फिर वह डॉक्टर की लैब में पहुंचती है और बेहोश पड़ी जेनी को खोल देती है और किसी तरह उसे बाहर खींच कर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी डॉक्टर पीछे से आकर लिंडसे को भी वही इंजेक्शन देता है और उसे बेहोश कर देता है। फिर वह उन्हें दोबारा उठाकर लैब में ले आता है और उनका ऑपरेशन शुरू करता है। डॉक्टर ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लेता है। कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है कि उसका ह्यूमन सेंटीपीड तैयार है, लेकिन उन तीनों के जख्म अभी तक ठीक नहीं हुए थे। फिर भी वह जबरदस्ती उन्हें उठाता है। उन तीनों में वह आदमी आगे था, लिंडसे बीच में और जेनी सबसे पीछे।
वे तीनों बहुत दर्द में थे, लेकिन डॉक्टर उनकी तस्वीरें लेना शुरू कर देता है। फिर वह उन्हें आईने में दिखाता है और वे तीनों अपने हालात देखकर बहुत रोते हैं। फिर वह उन्हें एक पिंजरे में बंद कर देता है और जानवरों जैसा व्यवहार करता है और खाना भी जानवरों की तरह ही देता है। फिर एक दिन वह उन्हें बाहर ले जाता है। तभी उस आदमी को टॉयलेट जाने की जरूरत महसूस होती है और उसका पेशाब लिंडसे के मुंह में चला जाता है और उसे निगलना पड़ता है, जो बहुत ही घिनौना लगता है। फिर एक दिन डॉक्टर उनकी जांच करता है, जिससे पता चलता है कि वह आदमी तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन लिंडसे को दिक्कत हो रही है क्योंकि वह उसका पेशाब पचा नहीं पा रही, और जेनी जो कुछ खा नहीं रही थी इसलिए वह कमजोर होती जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि वह मर जाएगी। फिर डॉक्टर सोच रहा होता है कि वह जेनी की जगह बदले। तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। वहां पुलिस ऑफिसर होते हैं। पुलिस जेनी और लिंडसे को ढूंढने आई थी, जो कई दिनों से लापता थी, और उनकी गाड़ी डॉक्टर के घर से थोड़ी ही दूर मिली थी। डॉक्टर कहता है कि मैं एक डॉक्टर हूं और अपने काम में इतना व्यस्त रहता हूं कि बाहर जाने का समय ही नहीं मिलता, और मुझे इन लड़कियों के बारे में कुछ नहीं पता। फिर वह पुलिस के लिए पानी लाने रसोई में जाता है और उसमें नशे की दवा मिलाकर लाता है, लेकिन पुलिस वाला उसे बताता है कि किसी ने आपके घर से लापता लड़कियों की आवाजें सुनी हैं। यह सुनकर डॉक्टर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है कि पानी पीजिए, लेकिन वे गिलास फेंक देते हैं। फिर वह तौलिए का बहाना बनाकर बेसमेंट में जाता है और वही बेहोश करने वाला इंजेक्शन लाता है, लेकिन इस बार वह पुलिस के सामने पकड़ा जाता है। फिर वह साफ कहता है कि आप बिना वारंट किसी पर आरोप नहीं लगा सकते, इसलिए वे वारंट लेने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर तुरंत अपनी लैब में आता है, लेकिन वहां उसकी ह्यूमन सेंटीपीड नहीं दिखती। तभी अचानक वो आदमी डॉक्टर पर चाकू से हमला करता है, जिससे वह नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। फिर वह आदमी किसी तरह ऊपर जाने लगता है। फिर डॉक्टर को होश आता है और वह उसका पीछा करता है। वह आदमी खिड़की का कांच तोड़ने लगता है। तभी डॉक्टर भी वहां पहुंच जाता है और वह आदमी कांच से अपना गला काट लेता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसी समय पुलिस फिर से वहां पहुंच जाती है, लेकिन वहां कोई नहीं दिखता, इसलिए वे अंदर आते हैं और घर में अलग अलग खोजबीन करते हैं। तभी उनमें से एक को उन तीनों का पता चल जाता है। तभी गोली चलने की आवाज सुनकर वह अपने साथी को खोजने जाता है। वहां वह देखता है कि उसका साथी मारा गया है। फिर वह डॉक्टर उसी बंदूक से दूसरे पुलिस वाले को भी गोली मार देता है, लेकिन जवाब में वह पुलिस वाला भी डॉक्टर को गोली मार देता है और दोनों मर जाते हैं। और वहां अब कोई नहीं बचता सिवाय डॉक्टर की बनाई हुई ह्यूमन सेंटीपीड के। और इसी के साथ यह फिल्म खत्म हो जाती है।